बलूचों ने फिर किया पाकिस्तान की नाक में दम। जंगलों में छिपने को मजबूर मुनीर सेना। पाकिस्तानी सेना डरपोक हो गई है। पाकिस्तानी सेना बंदूक छोड़कर भाग रही है। और तो और मुनीर सेना जंगलों में ऐसे छुप रही है मानो सैनिक नहीं, कोई गुंडे, अपराधी या आतंकवादी हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुनीर की सेना बलूचों का सामना नहीं कर पा रही। बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान प्रांत अब एक बड़ी परेशानी बन चुका है। आए दिन ही बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे पाकिस्तानी सरकार और सेना की चिंता बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिन से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 1 जून को इस विरोध प्रदर्शन का 6वां दिन रहा। बलूच मानवाधिकार संगठन बलूच एकजेहती समिति यानी BYEC बलूच यकजेहती कमेटी के कार्यकर्ता और नेता पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोही अब कई ऐसी मस्जिदें भी फूंक रहे हैं जहां पाकिस्तानी सेना बलूचों को अगवा किए बैठी है, जिसके बाद हथियार फेंक मुनीर की सेना भाग खड़ी हुई है। बलूचों में आजादी की अलख ऐसी है कि अब वो खुद को इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान कहने लगे हैं और पाकिस्तान को तबाह करने की कसम खा ली है। चौतरफा मुश्किलों से घिरा पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का हमला लगातार जारी है, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खस्ता हो गई है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ा हमला किया, जिससे दर्जन भर सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। वहीं पिछले दिनों BLA ने बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर हमला करने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष क्यों हो रहा है? बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? तो इन सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। BLA ने कहा है कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और वो किसी विदेशी ताकत के हाथ में नहीं, बल्कि क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यानी उसने खुद को आजाद कह दिया और पाकिस्तान पर धोखे का आरोप लगाया और भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की शांति की बातों में न फंसने की चेतावनी दी। कहा पाकिस्तान सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसने बलूचों को बड़ा धोखा दिया है और अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है BLA? कब बनाई अपनी आर्मी? लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के समूह में 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो आधुनिक हथियार से लैस हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद BLA लगातार अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है। बलूचिस्तान में क्यों हो रही है जंग? बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की जड़ें ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक अन्याय में गहरी जमी है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का दोहन करती है। बलूचिस्तान में बगावत का क्या है कारण? बलूचिस्तान में बगावत का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज भंडार वाला क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे क्षेत्रफल और आबादी। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान का 46% है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। भेदभाव। बलूच लोगों का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर पंजाब क्षेत्र के मुसलमान द्वारा। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष पदों पर बलूच लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है और उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है।
जो पाकिस्तान की सेना लगातार करती रही, पाकिस्तान की सरकार करती रही, लेकिन अब ये दमन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का रहा है दमनकारी रवैया। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया है और उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया है। मानव अधिकार संगठनों के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों में हजारों नहीं लाखों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में जानबूझ के मारने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार सामूहिक खबरें भी मिली हैं जो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी को बयां करती है। वहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना शिक्षा का ढांचा और ना ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला, खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है। बलूचिस्तान का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में मकरान और गंधार सभ्यता का हिस्सा है। सिकंदर भी इसी क्षेत्र से होकर भारत आया था। समय के साथ ये क्षेत्र अफगानों, ईरानियों और बाद में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बलूच लोग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के लिए सदियों से संघर्ष कर रहे हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहां कालात राज्य का गठन हुआ, जिसने कई दशकों तक शासन किया, पर ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे इसे अपने अधीन कर लिया। बलूचिस्तान का इतिहास भारत से जुड़ा रहा है। कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे बलूचिस्तान को 1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कालात के साथ संधि कर एक रियासत के रूप में अपने अधीन कर लिया था। ये रियासत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थी और ब्रिटिश इंडिया की संरक्षित राज्य मानी जाती थी। हालांकि इसका शासन स्वतंत्र था, लेकिन इसकी विदेश नीति और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में थी। 1947 में भारत विभाजन के समय अन्य रियायतों की तरह बलूचिस्तान के पास भी भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प था। हालांकि 1947 में विभाजन के दौरान खान ऑफ कालात ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दबाव डालकर 27 मार्च 1948 को सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे बलूचिस्तान पर कब्जा बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो अभी तक जारी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कैसे किया कब्जा? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले बलूचिस्तान को स्वायत्त राज्य माना था, यानी स्वतंत्र राज्य। लेकिन कालात के स्वतंत्र रहने की घोषणा के बाद जिन्ना और पाकिस्तानी सेना ने राजनीतिक दबाव और सैन्य हस्तक्षेप का सहारा लिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिला लिया। खान ऑफ कालात के विरोध के बावजूद उन्हें विलय स्वीकार करना पड़ा, जिसके बाद बलूच नेताओं और जनजातियों में असंतोष फैल गया और विद्रोह की शुरुआत हो चली। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा है, जिसमें 1948 से अब तक 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। 2004 से जारी वर्तमान आंदोलन सबसे लंबा और संगठित है, जिसका नेतृत्व बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी BRA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है और वो पाकिस्तान के आर्थिक और सैन्य राजनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। वो खास तौर से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परियोजना उनकी जमीन पर विदेशी कब्जे को मजबूत कर रही है और उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और भारत में भी आंदोलनकारियों को नैतिक समर्थन देने की मांग उठाई। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कार्रवाई की, जिसने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बदल दिया और बलूच आंदोलनकारियों में नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में छापे और गिरफ्तारियां बढ़ा दी, जिसने मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ा दिया। लेकिन बलूच विद्रोही भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक उपेक्षित प्रांत होने के साथ साथ मानवता के लिए खतरा बनते पाकिस्तान का एक जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के अन्याय, सैन्य दमन और संसाधनों की लूट ने वहां के लोगों में विद्रोह को जन्म दिया है, जिससे अब पूरा पाकिस्तान तबाह होकर रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।